साईं बाबा ने दुख क्यों दिया? गहरी सीख वाली कथा। ओम साईं राम। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसा प्रश्न लेकर बैठे हैं जो हर भक्त के मन में कभी न कभी आता है। अगर साईं बाबा दयालु हैं तो वे हमें दुख क्यों देते हैं? जब जीवन में सब ठीक चलता है तब बाबा याद आते हैं, लेकिन जब दुख आता है तब मन डगमगाने लगता है। आज की यह कथा उसी प्रश्न का उत्तर है। दुख क्यों आता है? बाबा क्यों चुप रहते हैं? और उस चुप्पी में क्या गहरी करुणा छुपी है? साईं नाम आधार है, दुख सुख दोनों साथ, जो समझे बाबा की रजा वही सच्चा भक्त। भक्त की परीक्षा। शिरडी में एक सीधा साधा भक्त रहता था। न ज़्यादा धन, न बड़ा नाम, बस साईं पर अटूट विश्वास। रोज काकर आरती, रोज सेवा, रोज साईं राम। लेकिन एक समय ऐसा आया, नौकरी चली गई उसकी, घर में बीमारी आ गई, उधार बढ़ने लगा और अपने भी दूर होने लगे। भक्त का मन टूटने लगा। वह बोला, बाबा, क्या मेरी भक्ति में कमी रह गई? भक्त रोज मंदिर जाता पर उत्तर नहीं मिलता। बाबा मौन थे। बाबा का मौन और भक्त का द्वंद्व। भाइयों, बाबा का मौन सबसे कठिन होता था। जब बाबा बोलते नहीं तब हमारा मन सबसे ज़्यादा शोर करता है। भक्त सोचता, क्या बाबा नाराज है? क्या मैंने कोई पाप किया? लेकिन बाबा तो अंतर्यामी हैं। वे जानते हैं कौन सा दुख किसे देना है और कब हटाना है। साईं मौन जब साधते, समझो गहरी बात, भीतर ही भीतर रच रहे जीवन का निर्माण। दुख सजा नहीं, शुद्धि। एक दिन भक्त फूट फूट कर रो पड़ा। बोला, बाबा, अगर यह दुख आपकी देन है तो मैं इसे कैसे सहूं? तब बाबा ने धीमे स्वर में कहा, मैं दुख नहीं देता, मैं कर्मों का बोझ हल्का करता हूँ। दोस्तों, जो दुख बिना भक्ति के आता है वह बोझ बनता है, और जो दुख बाबा की शरण में आता है वह शुद्धि मन बन जाता है। दुख जो बाबा देते हैं वह होता उपकार, कट जाते हैं कर्म तब खुलते भाग्य के द्वार। सोना और आग का उदाहरण। बाबा ने कहा, सोना जब तक आग में न तपे कुंदन नहीं बनता। अगर बाबा भक्त को बिना तपाए सब दे दें तो भक्त भीतर से कमजोर रह जाएगा। अगर बिना सोना नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, दुख बिना जीवन नहीं, समझो यह विधान। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, दुख हमें नया गढ़ने आता है। परिवर्तन का समय। कुछ महीनों बाद भक्त को नई नौकरी मिली। बीमारी धीरे धीरे ठीक हुई। सबसे बड़ी बात, परिवर्तन का समय। कुछ महीनों बाद भक्त को नई नौकरी मिली और बीमारी भी उसकी ठीक हो गई। उसका अहंकार खत्म हो गया। अब वह बाबा से कुछ मांगता नहीं था, बस कहता था, तेरी रजा में राजी। जो मांगे वो छोटा रहे, जो माने वो धन्य। साईं रजा में जो जिए वही सच्चा साधक। आज के भक्त के लिए सीख। भाइयों और बहनों, आज भी बाबा वही हैं। अगर आज आपके जीवन में देर हो रही है, जवाब नहीं मिल रहा है, दुख बढ़ता जा रहा है, तो समझ लेना बाबा आपको छोड़ नहीं रहे हैं, वे आपको तैयार कर रहे हैं। टूटा मन जब जोड़ता साईं का विश्वास, वहीं से शुरू होता जीवन का विकास। अंत में बस इतना याद रखें, बाबा कभी अन्याय नहीं करते, बाबा कभी देर नहीं करते, बाबा कभी गलत नहीं करते। जो हमें दुख लगता है वही कल हमारा वरदान बनता है।
दुख भी तेरा दान है, सुख भी तेरी छाया, साईं तेरी शरण में जीवन सफल बनाया। ओम साईं राम। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो साईं का नाम ले, वीडियो को लाइक करें और साईं के संदेश को आगे पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साईं सबका भला करें। ओम साईं राम।